आए हो बालाजी की कथा में सालासर, दिल से कथा सुनकर जाना। मेरे बालाजी सरकार से और मेरे भोलेनाथ जी से कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू कथा सुनने वालों को देता जरूर है। मैं आई हूँ आस लेकर, 3 महीने में मेरे मन के भाव पूर्ण करना, मैं फिर कथा में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर देगा वो। चित्त वृत्ति में आनंद हो। हम सालासर मंदिर के पुजारी श्री मिट्ठू जी से कहते थे हमेशा कि एक बार सालासर कथा करना है, पर व्यवस्था हम लोगों के आना नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। मिट्ठू जी हमेशा कहते थे कि आप आइए, कभी योग बनेगा। और आज स्वराणा परिवार के द्वारा जो कथा हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरे बालाजी सरकार ने सुना होगा और यहाँ करवाया। स्वराणा जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, उनके पास जब सूचना मिली कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कथा वहाँ एक गांव पर या दिल्ली कराने की अपेक्षा सालासर जी कराओ, तो मैं कहूँगा कि उनके दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि हमारी माँ ने कह दिया कि सालासर में हो रही है, तो और खुशी की बात है। तो ये एक आनंद का विषय हो जाता है, एक आनंद की लहर हो जाती है। हाँ, इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। पहले दिन ही तुम इतने सारे आ गए कि हमारा तो सोचे सुराणा जी आधा टेंशन है उसका। पर सुनो, जहां मौका मिल जाए, रोड पर आसपास में जहां जगह मिल जाए, वहां बैठकर 2 शब्द शिव महापुराण के उसके इस पावन छत्र छाया में सुन लो और उससे कह लो। जीवन का एक आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त। महाराज पुंजिका स्थला एक गलती कर गई। पुंजिका स्थला सुंदर बड़ी थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित थी, पर उसने एक गलती कर दी। पुंजिका स्थला ने पहचान नहीं पाई, उसने तो सोचा बंदर है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं साधु संत सन्यासी तपस्वी मुनि साधक जितने तप करने वाले होते हैं, ये मनुष्य देह में मृत्यु लोक में आकर तप नहीं करते, क्योंकि इनका नियम है अगर हम मनुष्य बनकर तप करेंगे, कोई देखेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा पहचान वाला होगा तो हमारे पास आएगा, जानने वाला होगा तो हमारे पास आएगा। तो ये तप करते हैं तो थोड़ा रूप चेंज कर लेते हैं। कोई एक तपस्वी मुनि बंदर का रूप रखकर तप कर रहा था और पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंकना चालू कर दिया। पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंका और जब पुंजिका स्थला ने फल फेंकना चालू करा, संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ही संत ने कह दिया, ए कन्या, तो इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी विद्वान है, उसके बाद तू मेरे पर फल फेंक रही है? मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अगली बार अगर मृत्यु लोक पर आई और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर तूने अपनी सुंदरता के अनुसार किसी को प्रेमवश देख लिया, किसी से तेरा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो किसी के प्रति आसक्त हो गई, तेरा प्रेम अगर अधिक हो गया, तो सुन ए पुंजिका स्थला, सुन ले, तू तेरा जो चेहरा है, तेरा शरीर भले सुंदर होगा पर तेरा चेहरा बानर का होगा। काय का होगा? बंदर का। तेरा चेहरा बन जाएगा, क्योंकि तूने मुझे बंदर जानकर मेरे ऊपर फल फेंका है, तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। पुंजिका स्थला रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए पुंजिका स्थला के। संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। श्री हनुमान जी की मां अंजना देवी पूर्व समय की एक अप्सरा पुंजिका स्थला है, रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, संत के गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब कहा, श्राप मैंने दिया है, तुम मृत्यु लोक में अगर किसी से स्नेह करेगी तो तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, पर तुझे एक वर देता हूं कि तेरे गर्भ से एक बालक प्रकट होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। स्वयं राम की सेवा में लगा है।
स्वयं राम। पुंजिका स्थला रोती रोती देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। जब बड़ी हुई देवराज इंद्र की सभा में पहुंची, रो रही है। अप्सरा का काम क्या है? नृत्य करना। नृत्य करते करते पुंजिका स्थला की आंख में आंसू भरा हुआ। पुंजिका स्थला रो रही है, आंख में आंसू भरकर खूब खूब रोई। इंद्र ने देखा, इंद्र का ध्यान तो उसके चरणों पर था जो नाच रही थी अप्सरा, पर इंद्राणी का ध्यान उसकी आंख के आंसू पर था। नारी वही श्रेष्ठ है जो दूसरी नारी के दर्द को जाने। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। महाराज, जो दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर उसकी आंखों में भी अश्रु सा छा जाए, समझ लो कि ये श्रेष्ठ जीव है, इसकी श्रेष्ठता। इंद्राणी रो रही है। इंद्राणी ने देखा, पूछा क्या हो गया? ए पुंजिका, इधर आओ। पुंजिका स्थला अप्सरा दौड़कर इंद्राणी के पास गई। क्या हो गया? मैंने बानर के ऊपर फल फेंका था और मेरे को श्राप लग गया कि मेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा। मैं किसी को स्नेह बस देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, तेरे गर्भ से एक बेटा भी तो जन्म लेगा जो संसार का कल्याण करेगा। एक काम करना पुंजिका स्थला, क्या मेरा पति इंद्र स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर पूजन करता है, तो मृत्यु लोक में जाकर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। जा। ऐसा कोई 33 कोटि में कोई देवता ऐसा हो, कोई अप्सरा ऐसी हो, कोई देव ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में शंकर भगवान की आराधना ना करी है। महाराज, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर इस मृत्यु लोक में आपके दुख को काटने के लिए बैठा है। और आप लोगों की आदत इतनी विचित्र है, दूर के ढोल। दुनिया के लोगों को शंकर भगवान से बड़ी बड़ी दिक्कत थी। हमारे यहाँ लिखा 23 विष्णुपुरी दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से ये पत्र। इन्होंने इस पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि पहले मैं मुरादाबाद में, मेरे घर के पास झारखंड में शिवजी का मंदिर था। 68 वर्षीय है, सेवानिवृत्त शिक्षक, यूपीएस सरकारी स्कूल। शिव कृपा से मेरे 3 लड़के हैं, 3 बेटे, सब गवर्नमेंट जॉब में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं पूर्ण तरह से फ्री हूँ गुरुदेव। मैं भी सर्विस में थी, बाबा की कृपा से मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ गुरुदेव। पूर्व के समय में स्त्रियों को शंकर भगवान के शिवलिंग छूने नहीं देते थे। तब मैं घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी। और उसका फल क्या है कि मेरे बेटे, मेरे परिवार के सदस्य कभी दुखी नहीं रहा, सब सरकारी नौकरी में रहे, किसी को कष्ट नहीं आया। पत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पत्र है। उसको एक एक उपाय उन्होंने बताया कि कौन सी तारीख को क्या क्या मिला मुझे, कौन से दिन, कौन सी घटना, घटनाक्रम भी लिखा है। 2 नंबर की घटना, 3 नंबर की घटना, 3 नंबर, 4 नंबर की घटना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 ऐसी घटनाओं का क्रम लिखा कि मेरे जीवन में शंकर ने क्या नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा को सुनने पर क्या नहीं मिला मुझे।
क्या प्राप्त नहीं हुआ? महाराज दिल से कहा। हम कहते हैं कि लोग भले नहीं जानते, पर आज अगर लोगों को जानना प्रारंभ हुआ कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या लाभ है, एक बेलपत्री या एक चावल का दाना या एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाने का क्या लाभ है। एक बेलपत्र, अगर शुगर बढ़ रही है, बीपी डाउन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, बढ़ रहा है, शुगर और गड़बड़ हो रही है, मेरा निवेदन है एक बार शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना तो चालू करो, केवल हफ्ते में 2 बार। और अगर खाते नहीं बने, मुंह में किसी किसी के छाले पड़ जाते हैं, तौरा लगने लगता है, जीवान तौरी लगती है, स्वाद नहीं आता, तो उस बेलपत्र को पीस कर गोली बनाकर पानी से निकल जाए, उसका लाभ तो देखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। अर्थता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहाँ रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवाधिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तब किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवाधिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? यह कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है, और अभिमान जब अनंत होता है तब जीवन का अंत होता है। तब जीवन का अंत है जब अभिमान अनंत हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार प्रकट हो गया, तब जीवन का अंत। कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, आप शिव जी की साधना करना प्रारंभ करिए। डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। जांच का बोले जांच कराओ क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। जो दवाई दे वो दवाई खाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर साथ में शिव भक्ति भी करिए विश्वास के साथ कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है और एक दिन मेरा रोग समाप्त होकर रहेगा, ये निश्चित है। मेरा रोग समाप्त होगा, ये निश्चित है। विश्वास, भरोसा। ये रोग नहीं है मेरे शरीर में। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब भी आओ, जब भी आओ, हम हमेशा कहते हैं जब भीड़ रहती है, रुद्राक्ष महोत्सव है या प्रदोष की कावड़ है, जब भीड़ रहती है, अपने साथ निवेदन है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको लेकर इतने बड़े बड़े आयोजन में मत आओ। छोटे बच्चों को लेकर इतने बड़े आयोजन में मत आओ। हम पहले भी निवेदन करें, आज फिर करते।
स्वस्थ हो आओ, चल सकते हो थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो आओ, पहुंचो। पर बहुत बीमार हो तो रुद्राक्ष महोत्सव में या कावड़ यात्रा में मत आओ। कभी बीच में जब भी समय मिले तब बाबा को प्रणाम करने रुद्राक्ष लेने आओ और उससे अपने दिल की बात कहकर जाओ। बाबा तुमको आनंद देगा, विश्वास देगा, सुख देगा। अब हम क्या करते हैं कि बीमार व्यक्ति को लेकर कथा के पंडाल में आते हैं, उसको कोई तकलीफ होती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। अब आप सब कुबेर भंडारी के परिवार के लोग हो तो थोड़ी भी तकलीफ आपको होती है तो दिल तो हमारा भी दुखता है, बाबा का भी दुखता है और प्रशासन का भी दुखता है। स्वस्थ रहो। और आज बाबा से ये कहकर जाना, बाबा हे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मैं रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सुन रही हूं। मेरे कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मुझे स्वस्थ रखना और हर साल शिव पुराण की कथा में आए। ऐसे करो, प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे बुलाते रहना और इतना मेरी झोली में भंडार भरना कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, किसी को पानी पिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को आनंद दूं। तेरी कृपा बनाए रखूं, तू इतना दे और अकेली ना आऊं, इतना बल देना, ऐसी गाड़ी देना, ऐसा बंगला देना कि गाड़ी में और मोहल्ले की 4 माताओं को अपने साथ बिठाकर कथा सुनाने के लिए, इतना बल देना, खाली न छोड़ना। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव। तू भंडार भरता है, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी तू देता है, कुबेर को भी लक्ष्मी तू देता है, नारायण भगवान को भी लक्ष्मी तू देता है, ब्रह्मा जी को भी सरस्वती तू देता है, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं देगा। प्रार्थना 2 दिन बचे हैं आपके पास में, एक कल एक परसों। कल का दिन तो यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। कल फुलेरा दूज भी है, कथा का छठा दिन शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। 2 दिन है, 2 दिन में बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। पूरे रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को संपूर्ण तरह से जो आनंदित करने का, सिद्ध करने का दिन होता है वो फुलेरा दूज का दिन होता है। इसको इसलिए कथा के मध्य में लिया जाता है। बहुत अंदर कुबेर भंडारी को बाबा के यहाँ रुद्राक्ष चढ़ते हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्षों को चढ़ाया जाता है, फिर उनको लाया जाता है, फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। ये सब प्रतिक्रिया चलती रहती है बाबा के धाम की, सब आनंद चलता। दो दिन है वो लाइन आप लोग गुनगुना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना। इसके आगे क्या है? मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में तू रहता। इस भूमि का कंकर संकर हो जाता है जब तू सुनता है। यहां से जाऊं तो कोई ताना ना दे, कोई कहे ना कि वहां जाती थी जल चढ़ाती थी। शिव ने क्या दिया तुझको? तो छाती ठोक कर कब वही तो देता है हर पल साथ, वरना कौन है मेरे साथ वो निभा। 2 दिन है। हम रोज कहते हैं कि किसी के पास बैठकर व्यर्थ बात मत करो, उसके पास बैठो, सुनेगा।
जो बोलोगे वो करेगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मेरा शंकर कुबरेश्वर धाम पर हर पल है, हर क्षण है। उसको महसूस करो, वो मिलेगा। जिस दिन तुम महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि कंकर शंकर है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इन निगाहों ने, इस शरीर ने, भले छोटा है शरीर, पर 30 साल के इतिहास में देखा है, जिसने कुबरेश्वर धाम की निंदा करी, बुराई करी, शिव की निंदा, पुराण की निंदा, शिव भक्त की निंदा करी, कहीं उसके परिवार में कोई ना कोई दुख तकलीफ में फंसा पड़ा है, वो आते हैं, रोते हैं, महाराज निकल गया मुख से, क्षमा करवा दीजिए। एक बार हम नहीं कहते, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम कभी अपशब्द नहीं कहते। ये व्यासपीठ अपशब्द और बद्दुआ के लिए नहीं है, ये व्यासपीठ केवल शिव की चर्चा के लिए, शिव चर्चा करो, बैठो शंकर की चर्चा करो, शिव चर्चा। ये पूरी जमीन पीछे की हम चाहते तो मशीनें लगवा लगवा के उनको पक्का करवा देते, तुम्हें कंकर नहीं गढ़ता, तुम्हें पत्थर नहीं गढ़ता, पर यहाँ कंकर का महत्व है, इसलिए उसको छोड़ा गया है कि सबके शरीर से वो टच होना चाहिए, उसके रोग मिटे, उसके दुख मिटे, उसके तकलीफ। जब इतना बड़ा शेड बना दिया बाबा ने, तो क्या पीछे कंकरों को हटवा नहीं सकते? प्रशासन ने हमसे कहा था कि इतने कंकर हैं, इनको साफ करा दो। हमने कहा यहाँ कंकर के लिए तो दुनिया आती है, यहाँ आती किसके लिए? कंकर के। यहाँ का कंकर ही तो शंकर है, हम इसको नहीं हटवा सकते, बाकी के सब कुछ हटवा सकते, कंकर नहीं हटा सकते। वो भीतर समाहित हो, तुम्हारे भीतर पहचान लो उसको एक बार, बहुत मुश्किल से पहचान में आए। दिखावा, आडंबर, ढोंग, ढकोसला आज के लोगों को बहुत भाता है, पर सच्चा संत, सच्चा गुरु और सच्ची शिव भक्ति किसी को समझ नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ खोट नजर आता। समझ गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। कित्तों को दिया, कित्तों, वो नहीं देता तो तुम आते नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार इतना बुलाते हैं, तुम शादी में नहीं जाते हो। तुम्हारे मायके में इतने कार्यक्रम होते हैं, तुम दौड़ दौड़ कर नहीं जाते हो। कोई 50 बार फोन लगाता है तो भी तुम नहीं जाते हो। और सीहोर कुबरेश्वर धाम से ना तो तुम्हारे पास फोन जाता है, ना पत्र जाता है, ना निमंत्रण पत्रिका जाती है। हमारे यहाँ पत्रिका नहीं छपती है। सारे महाराजों के यहाँ कार्यक्रम